हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसे कि कोरोना के चलते विश्व में आपदा आई हुई है, उसके चलते सरकार ने सभी को घरों में रहते हुए सब काम करने के लिए कहा। उसी तरह आपकी शिक्षा भी अब घर पर ही होगी, क्योंकि कोरोना के चलते ना स्कूल खुल पा रहे हैं, ना क्लासेस लग पा रही हैं। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया है कि अब आपकी क्लासें जो हैं ऑनलाइन होंगी। तो बेटा, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी 6th क्लास। आपके लिए 6th क्लास इस बार जो हिंदी की बुक सेलेक्ट की गई है वो आपको दिखाई दे रही है। ये है अमृता 6। ठीक है, इसका अब मैं पहला चैप्टर आपको दिखाने जा रही हूँ। पहला चैप्टर आज आपको पढ़ाऊँगी मैं। पहला चैप्टर है इसका पोएम जलाओ दिए। जलाओ दिए, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं गोपाल दास नीरज, और यानी पोएट इसके गोपाल दास नीरज हैं। और इस पोएम को पढ़ाने में जाए तो देखिए, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, कविता की लाइनें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले लाइन है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। कवि इसमें क्या कहता है कि दिए जलाओ धरती पर धरती पर अंधेरा कहीं दिखाई ना दे। क्यों ना दिखाई दे? इससे क्या मतलब है? रोशनी ही नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि धरती पर जो हम दिए जला रहे हैं वो दिवाली के ही दिए नहीं हैं। उसका मतलब ये है कि हम ज्ञान का उजाला करें, यानी अंधकार जो मिटाना है हमें, वो अज्ञानता का अंधकार मिटाते हुए ज्ञान के दीपक को जलाकर धरती पर उजाला फैलाना है। तीसरी लाइन है, नई ज्योति धर नए पंख झिलमिल, उड़े मार्ग मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, यानी ज्ञान की नई ज्योति का प्रकाश हम पाएँ, और नए झिलमिल पंख, ज्ञान रूपी नए पंख झिलमिलाते हुए हम जो हैं मर्त्य मिट्टी, यानी अपनी इस धरा से उड़ते हुए ज्ञान रूपी पंखों के द्वारा कहाँ इस धरा को से उड़कर गगन को छू लें, यानी ज्ञान के द्वारा ऊंचाइयों को हम छू लें, आसमान को हम छू लें। ठीक है, इसके बाद क्या कहा? लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह बोले। फिर क्या कहता है कवि कि लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह बोले। रोशनी यानी उजाला। तो रोशनी की झड़ी कैसे? ज्ञान की रोशनी की झड़ी, यानी लाइन की लग जाए कि जो है ऐसी झूमे, ज्ञान की रोशनी से धरा ऐसी झूम उठे कि जो है निशा की गली में तिमिर राह बोले। अंधेरे की गली कहीं भी दिखाई ना दे, यानी रात की गली में अंधेरा कहीं भी, अज्ञानता का अंधेरा कहीं भी दिखाई ना दे। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार, जगमग उषा जा ना पाए, निशा आ ना पाए। और फिर इसके द्वारा जो हम ज्ञान के द्वारा जो पाएंगे, उसके द्वारा हमें ज्ञान रूपी किरण का द्वार खुला हुआ मिलेगा, और यानी स्वर्ग का द्वार खुला हुआ मिलेगा। और ऐसा द्वार होगा जो ज्ञान का द्वार होगा, उस पर ना तो अज्ञानता का अंधेरा टिक पाएगा, और ना ही यानी ना वो आ पाएगा, और ना ज्ञान का उजाला, यानी उषा मतलब ज्ञान का उजाला कहीं जा पाएगा। ठीक है, इसके बाद है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। अर्थात कि ज्ञान के दिए जलाओ, खाली दिवाली के दियों से मतलब तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य है कि दियों के साथ अपने अंदर भी ज्ञान का उजाला लाओ और अज्ञानता के अंधकार को मिटाओ। अगली लाइन में कवि कहता है, सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। यहाँ क्या कवि कह रहा है कि सृजन यानी संसार को बनाना। संसार जब तक अधूरा है, संसार का हर कार्य, संसार का बनाना या संसार अधूरा है, जब तक संसार का कोई भी कार्य तब तक पूरा नहीं है, जब तक कि किसी द्वार पर, कोई भी किसी दरवाजे पर या किसी घर में थोड़ी सी भी उदासी है। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, और मनुष्य तब तक पूर्ण नहीं कहलाएगा, यानी उसकी मनुष्यता तब तक पूर्ण नहीं होगी कि जब तक इस धरती पर कोई भी एक दूसरे के लहू का यानी खून का प्यासा, यानी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ हो जाए। और जब तक मन में आपकी यही भावना रहेगी कि हम एक दूसरे से लड़ाई करें, एक दूसरे के खून के प्यासे रहें, तब तक हमारे देश में ये नाश का खेल चलता रहेगा, धरती पर नाश का खेल चलता रहेगा, चाहे हमारे जीवन में रोज़ ही दिवाली क्यों ना आए। तो इसलिए अज्ञानता का अंधेरा मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाओ, दिए जलाओ पर अंधेरे को मिटाओ। कौन से अंधेरे को? अज्ञानता के अंधेरे को मिटाओ। अंतिम पैराग्राफ की पंक्ति में कवि कह रहा है,
मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। लेकिन कवि क्या कहता है, लेकिन केवल दियों की दीप्ति यानी दियों की रोशनी से ही सारा जगत कभी भी अंधेरे से दूर नहीं हो सकता। अर्थात दियों की रोशनी के द्वारा ही संसार का अंधेरा नहीं मिट सकता। उतर क्यों ना आए नखत सब जगह गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में अंधेरा। नखत यानी नक्षत्र, तारे, आकाश में जो आप देखते हैं तारे, चाँद, सूरज, ये कवि कहता है कि चाहे धरती पर आकाश के सारे नक्षत्र, ग्रह, तारे, सूरज, चंद्रमा ये सभी आकर उतर कर धरती को उजाला करने की कोशिश करें, लेकिन उजाला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर हमारे शरीर में जो अंधकार भरा हुआ है उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो ये सारे नक्षत्र मिलकर भी हमारे हृदय के अंधेरे को दूर नहीं कर सकते, जब तक कि हम अपने अंधेरे में अपने हृदय में ज्ञान की रोशनी को नहीं जलाते हैं। कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। कवि क्या अंत में क्या कहता है कि यह अंधेरा तभी कटेगा जब मनुष्य स्वयं अपने अंदर मनुष्य दीप जलाए, यानी अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाए और दूसरों को भी उस ज्ञान के दीपक से खुद भी प्रकाशित हो और दूसरों को भी प्रकाशित करे। अंत में कवि फिर यही कहता है कि ज्ञान का दीपक जलाओ, दिवाली के दिए तो जला ही रहे हैं आप, साथ में ज्ञान का दीपक जलाएं, प्रेम सौहार्द का दीपक जलाएं, जिससे धरती पर कहीं भी कोई अंधेरा, अज्ञानता का अंधेरा, एक दूसरे से बैर की भावना रहने ना पाए। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये सारा अर्थ आपको किताब के इसके माध्यम से बताया। आपने सबसे देख लिया है ठीक से और मैंने समझाया आपको। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी वो हम आपको PDF के द्वारा बाद में आगे बताएंगे। अभी आपके लिए बस इतना ही, अगली क्लास होने तक।